दोस्तों, आज के समय के साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट प्राचीन काल के जिन शानदार संरचनाओं को समझ नहीं पाते, उन्हें वो प्राचीन विश्व के आश्चर्यों में गिनते हैं। यह बिल्कुल उसी तरह का धोखा है कि यदि आप किसी परीक्षा में फेल हो जाएं और उसके बाद अपने पेरेंट्स को ये समझाने की कोशिश करें कि पेपर ही सिलेबस से बाहर आया था। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन कुछ इसी तरह का धोखा है। प्राचीन काल के विशेषज्ञों में ये जानने की उत्सुकता रही है कि बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन के नाम से मशहूर इन बगीचों को कई मंजिली छतों पर बिना मिट्टी के कैसे उगाया गया होगा और ये जड़ों के पृथ्वी में गए बिना कैसे लटकते रहे होंगे। इन लटकते बगीचों को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। हालांकि इन रहस्यमयी झूलते बगीचों का प्राचीन अवशेषों में सिर्फ जिक्र मिला है। आज तक वहाँ खुदाई करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे बगीचों के अवशेष नहीं मिल पाए हैं। लेकिन ऐसा कोई अद्भुत बाग था, इसके होने के लिखित दस्तावेज मिलते हैं और इतिहासकार इस बारे में एकमत हैं कि ये लटकने वाले बगीचे वास्तव में थे। प्राचीन बेबीलोन का यह हैंगिंग गार्डन अपने विभिन्न प्रकार के सुंदर वृक्षों, अद्भुत झाड़ियों और लताओं के साथ कई स्तर वाले बगीचों की एक चढ़ाई श्रृंखला के साथ तकनीकी की एक चमत्कृत कर देने वाली उपलब्धि के रूप में प्राचीन लेखों में उपलब्ध है। यह आकार में इतना विशाल था कि यह एक पूरे हरे पहाड़ जैसा दिखता था। माना जाता है कि इसको राजा नेबुकदनेस्सर द्वितीय ने अपनी पत्नी रानी एमाइटिस को खुश करने के लिए बनवाया था। रानी एमाइटिस मीडिया देश की राजकुमारी थी। कहा जाता है कि रानी एमाइटिस उनके महल में अक्सर दुखी और उदास रहती थी। उन्हें अपने राज्य की हरी भरी पहाड़ियाँ और घाटियाँ याद आती थी। सम्राट नेबुकदनेस्सर द्वितीय ने रानी को प्रसन्न करने के लिए हैंगिंग गार्डन के रूप में एक अद्भुत संरचना का निर्माण करवाया और साथ ही द मार्वल ऑफ मैनकाइंड नाम से एक भव्य महल भी बनवाया। नेबुकदनेस्सर द्वितीय असीरियन सभ्यता के एक शक्तिशाली सम्राट थे। राजा नेबुकदनेस्सर द्वितीय ने लगभग 605 ईसा पूर्व से 562 ईसा पूर्व तक बेबीलोन पर लगभग 43 वर्षों तक शासन किया। उनके पिता नेबुपोलिसर प्राचीन मध्य युग के नवनिर्मित असीरियन साम्राज्य के एक अधिकारी थे, जिन्होंने 620 ईसा पूर्व के आसपास अपने आप को पूरे असीरियन साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया और बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। कहते हैं कि उनके पुत्र सम्राट नेबुकदनेस्सर द्वितीय का शासनकाल असीरियन सभ्यता के स्वर्णिम युगों में से एक था। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन के विषय में सबसे प्राचीन विवरण 290 ईसा पूर्व में एक बेबीलोनियन पुजारी बेरोसस के लेख में मिलता है। एक ग्रीक इतिहासकार डायरोडर्स सिकलस ने इसका जिक्र करते हुए बताया है कि यह 400 फीट लंबा और 400 फीट चौड़ा वर्गाकार बगीचा था और यह लगभग 60 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। डायरोडर्स के अनुसार बड़े पेड़ों की जड़ों को विकसित करने के लिए इसके आधार में पर्याप्त गहराई दी गई थी और बागों को पास की यूफ्रेटस नदी से सिंचित किया जाता था। लेकिन इसके निर्माण काल के समय के बेबीलोनियन वासियों के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। इसके कारण यह स्पष्ट नहीं है कि हैंगिंग गार्डन क्या वास्तव में एक निर्माण था या फिर गाथाओं में इसका जिक्र भर है। नेबुकदनेस्सर द्वितीय के कई साहसिक कार्यों, विजय अभियानों का विवरण अन्य लेखों में उपलब्ध है, लेकिन कहीं भी ऐसे किसी निर्माण का वर्णन नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि यह रहस्यमयी झूलते बगीचे नेबुकदनेस्सर द्वितीय के शासनकाल से भी पहले के समय के हो सकते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये बगीचे इराक में बगदाद के दक्षिण में रहे होंगे और इराक में पुराने समय से लगातार चल रहे युद्धों के कारण ये नष्ट हो गए होंगे। वहीं कुछ दूसरे विशेषज्ञों का मानना है कि ईसा से 2 शताब्दी पूर्व आए एक भयानक विनाशकारी भूकंप के कारण ये बगीचे नष्ट हुए होंगे। 1899 और 1917 के बीच एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोल्डेवे ने हैंगिंग गार्डन जैसे दिखने वाले बगीचों का पता लगाया। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर स्टेफनी डेली ने अपने 18 साल की रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष दिया कि ये बगीचे बगदाद के दक्षिण में न होकर उत्तर मेसोपोटामिया में रहे होंगे और इन्हें वहां पर बसे हुए असीरियनों ने बनाया होगा।
इनमें बड़ी संख्या में विविध प्रकार के बड़े पेड़, जड़ी बूटियां और लताएं शामिल थे। स्टेफनी की इस रिसर्च को इस बात का भी सपोर्ट मिलता है कि असीरियन राज्य में ऊंची दीवारों पर शानदार बगीचे होने के दस्तावेज मिले हैं। असीरियन सम्राट सेनकेरिब के किले में पहाड़ को काटकर नहरें निकाली गई, जिनसे ऊंची जगहों और छतों पे सिंचाई संभव लगती है। इस तकनीक के कारण ही वो धूल भरे तपते गर्मी के मौसम में भी हरे भरे बाग बगीचे उगाने में संभव हो पाए होंगे। यह व्यवस्था एक ऐसा आश्चर्यजनक कलात्मक प्रभाव पैदा करती है जो उनके पूर्ववर्ती राजाओं की व्यवस्था से कई गुना बेहतर थी। यह सिंचाई व्यवस्था पानी की इंजीनियरिंग की एक शानदार उदाहरण है। इन बगीचों की सम्राट सेनकेरिब के काल की कई तस्वीरें ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें कभी दिखाया नहीं जाता है। पर ऐसा क्यों है, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। पता नहीं वो क्या छिपाना चाहते हैं। इसीलिए आज के ज़्यादातर इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट असीरियन सम्राट सेनकेरिब के किले की ऊंची दीवारों और मीनारों पर उगाए गए पेड़ पौधों को ही हैंगिंग गार्डन मानते हैं, लेकिन ये भी अब पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। हैंगिंग गार्डन 7 अजूबों में से इकलौता ऐसा है जिसके निश्चित प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाए हैं। एक संभावना ये भी हो सकती है कि असल में ये बगीचे कभी रहे ही ना हो। पिछले 2 दशकों में बेबीलोन और निनेवे दोनों को युद्धों और मारपीट से भारी नुकसान हुआ है, और इस भयंकर तबाही से सब कुछ नष्ट होने के कारण ऐसा लगता है कि भविष्य में यह रहस्य कभी भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा। पर आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ ऐसी ही आश्चर्यजनक और रहस्यमयी तथ्यों से जुड़ी वीडियोस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।